नमस्कार, मैं श्रुति अग्रवाल। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वह मुद्दा हमें शब्दहीन करने लगा है। लगता है कि अब शब्द ही नहीं बचे हैं कि किस तरह से हम इस मुद्दे की निंदा करें, क्योंकि एक समाज के रूप में हम सभी मर चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हाथरस के जघन्य गुड़िया केस की। मैं यहाँ पीड़िता का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन शर्मिंदगी होती है, समझ नहीं आता है। निर्भया कांड के बाद लगा था कि इस तरह के कुछ से कांड अब बंद हो चुके होंगे। मुझे लगा था कि एक समाज के रूप में हम इतने जागृत हो चुके होंगे कि हम अपनी बेटियों को कम से कम बेहद घृणित यौनिक हिंसा से बचा पाएंगे। अब सब सिफर लगता है। हाथरस में एक बच्ची अपने माँ और भाई के साथ घास काटने जा रही है। उसने सलवार सूट पहना हुआ है जिस पर दुपट्टा है। उसे 4 दबंग लोग उसी दुपट्टे की मदद से खींचते हैं, बाजरे के खेत में ले जाते हैं, उसके साथ हिंसक घटना करते हैं। कुछ दिनों बाद बात सामने आती है कि उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी जुबान काटी गई, उसके साथ अमानवीय तरीके से गैंग रेप किया गया। फिर धीरे से इन बातों को झुटलाया जाता है। कहा जाता है आपसी रंजिश थी जिसमें उस बच्ची का मर्डर हुआ है, हत्या हुई है, आरोपी गिरफ्तार है। गैंग रेप की बात की पुष्टि नहीं की जाती है। कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी गई, गला दबाया गया जिससे रीढ़ की हड्डी पर असर हुआ। जुबान नहीं काटी गई, वो दांतों के बीच में आई थी, थोड़ी सी घायल हुई थी। शर्मिंदगी होती है स्लीपा पोती से। समझ नहीं आता है कि किस तरह के समाज में हम जी रहे हैं। उस बच्ची के परिजन चाहते हैं कि उसका अंतिम संस्कार वह स्वयं करें, लेकिन पुलिस आधी रात दबे पांव चुपचाप उसका अंतिम संस्कार कर देती है। उस समय पुलिस का खासा बल तैनात दिखाई देता है कि पहले जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई उसमें दिखाई देता है कि पहले पुलिस वाले परिवार वालों को समझाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वह लाश अपने आप जो बच्ची की है वह गायब हो जाती है। दरअसल वह पुलिस की कस्टडी में रहती है। इस तरह की न्यूज़ आती है कि लाश गायब हो गई है, सोशल मीडिया में अलग अलग तरह की बातें होती हैं। फिर पता चलता है कि चुपचाप से भारी पुलिस बल के बीच में उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके परिजनों को उस बच्ची जिसके साथ यह दरिंदगी की हरकत हुई देखने तक नहीं दिया गया। कुछ ऐसा ही तो हुआ था भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के साथ में, लेकिन तब अंग्रेजी शासनकाल था। अब हम लोकतंत्र में हैं। क्या लोकतंत्र में पीड़िता के परिवार वालों को इतना हक भी नहीं मिलना चाहिए था कि वह अपनी बच्ची को देख सकते? अगर वह आवाज उठा रहे थे, वह चक्काजाम कर रहे थे, तो ये उनका हक है। हमारे यहाँ आए दिन नेता करते हैं चक्काजाम, वह जायज है। सदन की कार्यवाही रोक दें, वह जायज है। रेल की पटरियां उखाड़ दें, वह जायज है। रेल रोक दें, वह जायज है। लेकिन हमारी बच्ची के साथ गलत हुआ है यह कहकर अगर परिजन रास्ता रोक दें तो क्या वह गलत है? क्या हम लोकतंत्र में अब किसी को अपने हक की आवाज उठाने का मौका नहीं देना चाहते? बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है। हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता कि अब इस तरह के भयावह कांड के बाद में हम कुछ समझने सोचने की स्थिति में हैं, क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इस तरह के जघन्य कांड लगातार सामने आते जा रहे हैं और किसी भी तरह से हम इसे रोकने में सिफर रहे हैं। तो क्यों ना कम से कम हम अपनी अपनी मानसिक स्थितियों को थोड़ा बदल लें। अब ये कहना तो छोड़ दें कि उसने छोटी स्कर्ट पहनी थी, वह रात बेरात बाहर थी, वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी, इसलिए उसके साथ यह दुर्घटना या घटना हुई। कम से कम इस केस से कुछ नहीं तो सामाजिक तौर पर हम इतना सबक लें कि एक बच्ची जिसने सलवार सूट पहना हुआ था, जिसके गले पर दुपट्टा था, सब होने के बावजूद वह अपनी माँ और बड़े भाई के साथ में थी, उसके साथ इस तरह की जघन्य हत्या हुई। कम से कम हम समाज के रूप में अपनी सोच को इतना थोड़ा विकसित कर लें कि किसी भी तरह की दुर्घटना, किसी भी तरह के बलात्कार में किसी पीड़िता का कोई हाथ नहीं होता। वह सिर्फ पीड़िता होती है। उसके कपड़े, उसकी सोच, उसके विचार, उसका आचार व्यवहार किसी भी तरह से किसी भी दुर्घटना का कोई भी कारण आपको नहीं देता।
यदि हम सिर्फ इतना ही सोच लेंगे तो कम से कम समाज के रूप में थोड़ा परिष्कृत हो पाएंगे। बाकी तो पूरा समाज ही मुर्दा हो चुका है। यदि कुछ कर सकते हैं तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आवाज़ उठाइए। कुछ कर सकते हैं तो अपनी मानसिक स्थिति को साफ कीजिए। कुछ कर सकते हैं तो इस समाज को बेटियों के रहने के लायक बनाइए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जगह ये भी सोचिए कि बेटी को उसके सारे अधिकार दीजिए, उसे इंसान मानिए, उसे पढ़ाइए, उसे बचाइए, उसे अधिकार दीजिए, उसे सम्मान दीजिए। और इस तरह के केस जब भी आपके सामने आए तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए।